So hello and welcome everyone. Welcome to Agriculture वाला, your official platform for agriculture success. मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आप सभी का आपसे रिलेटेड जुड़ी हुई एक वीडियो में स्वागत है। बेसिकली हमने एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया था डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो कि एजीटीए में आपको है, डीबी के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थे उनकी एक हमने यहाँ पे लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी। तो उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कब इसकी डेट, कब तक का अगर कोई डॉक्यूमेंट बना है तब तक रिक्वायरमेंट होगा, है ना, कब अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारा पहले से बना है उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसका सोल्यूशन कैसे हमें मिलेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई समस्या देखने को मिल रही है, तो उसका निवारण हमको कैसे मिलने वाला है। तो बेसिकली उसी के अराउंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ डाउट्स को यहाँ पे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है उनको ले लेते हैं। देखो, अगर ध्यान से आप सारी चीजें सुनोगे तो आपके डाउट्स यहाँ पे नहीं रहने वाले। बहुत से बच्चे स्टूडेंट जो कि ऐसे हैं कि पूछ रहे हैं जनरल कैटेगरी में और जो ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा तो उसमें बेसिकली प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर कोई किसी का मिसमैच हो रहा है तो किसी के पास 12th में अगर कह रहा है कि सर 12th में केवल पास हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है होगी ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 59 जो आपका 59.6% ही है तो है। तो यानी कि ऐसे बहुत से डाउट जो कि हैं आपके मन में चल रहे हैं अभी रिगार्डिंग द एजीटीए में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो सभी डाउट्स को एक बार फिर से हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, है ना। जो भी आपकी समस्याएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसके अलावा कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि आप पास हो तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे, और ओवरऑल क्या एक आपका एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से सभी चीज सुनिएगा, इसी वीडियो के माध्यम से सारे फिर से आपके डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर होने वाले। तो सबसे पहले मैंने एक आपको लिस्ट बताई थी जो कि पिछली वीडियो हमने देखा भी होगा, और यहाँ पे आप फिर से देख लो। यहाँ पे मोस्टली लोगों का डाउट ये आ रहा है कि सर मेरे पास मार्कशीट नहीं है, मेरे पास जो इंटरमीडिएट की जो कह सकते हैं कि जो हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं है, किसी के पास बीएससी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो बीएससी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का सिंपल अभी भी आप नहीं समझ अगर पा रहे हो तो सिंपल ये है कि यहां पे अगर आपने यूपी बोर्ड से करके रखा है तो आपके पास सिर्फ यहां पे आपका मार्कशीट होगा, और मार्कशीट के पीछे ही आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो मिलता है। तो यानी कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड से अगर आप हो तो बाकायदा आपके पास सिर्फ एक ही होगा, 10th का आपके पास सर्टिफिकेट, या उसको आप मार्कशीट बोल लो, जो भी आप अपनी भाषा में नाम देना चाहते हो तो आप कह सकते हो, ठीक है। आपको एक ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन अलग बोर्ड के हैं या इन्होंने बहुत पहले करके रखा है, अपना 10th 12th करके रखा है, तो उनके पास दो चीजें अलग अलग मिलती थी। एक मार्कशीट मिलती थी उनको, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट और उनके मार्क्स थे, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो उनके पास दो होंगे। इसमें आप कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप समस्या का आपका निवारण मिल गया होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा डाउट जो आ रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सेमेस्टर हैं, यानी कि एग्रीकल्चर की बात करें तो 8 सेमेस्टर हमको देखने को मिलते हैं। अगर 8 सेमेस्टर की मेरे पास मार्कशीट नहीं है ना, इनका सभी का मार्कशीट नहीं है, तो कोई समस्या है क्या? बिल्कुल समस्या है। अब आपकी जो मार्कशीट है उसमें नंबर मैच किए जाते हैं। एक आपको मिलती है ट्रांसक्रिप्ट, एक मिलती है आपको ट्रांसक्रिप्ट, और एक मिलती है आपको सेमेस्टर वाइज रिजल्ट। अब जब ट्रांसक्रिप्ट जो होती है इसमें सभी सेमेस्टर के, है ना, 8 सेमेस्टर के जो रिजल्ट होते हैं वो शामिल होते हैं, और जो आपके सेमेस्टर के कह सकते हैं रिजल्ट मिलते हैं उसमें हर एक सेमेस्टर वाइज आपको रिजल्ट मिलता है। तो या तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो चलेगा, या आपके पास सभी जो सेमेस्टर उनकी आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास हो तब चलेगा। यानी कि अगर दोनों में से दोनों चीजें अगर ये आपको मिसिंग है तो आपके पास ये होना चाहिए, या आपके पास ये सेमेस्टर वाली जो रिजल्ट है ये मिसिंग है तो फिर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, है ना। अभी टाइम है, आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ कनेक्ट करके अपना मार्कशीट और जो ट्रांसक्रिप्ट है इसको कलेक्ट कर सकते हो। उनसे अगर ये बोलोगे कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे सेमेस्टर रिजल्ट चाहिए और 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक का, उनसे आप रिजल्ट यहां पे ले लेना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें समस्या नहीं है। दूसरा बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि जाति प्रमाण पत्र नया बनवाऊं या जो पुराना मैंने लगा के रखा है वो उसको लगाऊं। तो अभी देखो, अगर बेसिकली अगर आप देखोगे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनकी वैलिडिटी की बात करें, जब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हो तो वहां पे 3 साल तक वैलिड हो जाते हैं। लेकिन आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्योंकि वहां पे आपको एक हिसाब से जो जाति प्रमाण पत्र है इसके थ्रू आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, तो यहां पे बेनिफिट मिल रहा है तो आपका एक कह सकते हैं कि आपका न्यू हो तो ज्यादा बढ़िया है। अभी आप चाहो तो अभी भी बनवा सकते हो, अगर आपने हाल फिलहाल में बनवाया है तब तो आपका बढ़िया है, ठीक है। तो यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, है ना, इन दोनों को आप सीडब्ल्यू जो आपका जनसेवा केंद्र होता है वहां पे जाके बनवा सकते हो। उनको बोलोगे वो फॉर्म आपका फिलअप कर देंगे, 1 सप्ताह ज्यादा लगता है, आपका दोनों निवास और जो आपका जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र तो उन सभी कैंडिडेट को चाहिए होगा जो कि एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, है ना। और जनरल वाले स्टूडेंट को यहाँ पे आप सभी को पता भी होगा, जनरल के स्टूडेंट हैं उनको रिक्वायरमेंट आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, ठीक है।
अब दूसरा आता है कि जो निवास प्रमाण पत्र है, भाई ये दोनों एक ही साथ आपके जनसेवा केंद्र पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो दोनों एक साथ आपके बन जाते हैं, ठीक है। और 7 दिन का समय लगता है, बाकायदा आपके बन के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आपको वहां पे नया अगर मांगते हैं तो आप नया दे देना, या पुराना जो पहले मेंशन है उसको आप दे सकते हो। तो आपको यहां पे समस्या नहीं होने वाली है जाति और निवास से रिलेटेड, ठीक है। तो जाति वाला जो आपका है ये आप बनवा भी सकते हो अभी नया, और निवास प्रमाण पत्र जो है ये जनरल के स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगा, ये आप देख लेना अपना। और उसमें नंबर वगैरह कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि नंबर मिसमैच है मेरा, हाँ नंबर मिसमैच है तो अभी नया बनवा लो। उसमें अगर कुछ आपने कह सकते हैं कोई कोई ऐसे भी डॉक्यूमेंट होते हैं साइन नहीं होते हैं, आप सेल्फ अटेस्टेड कर लो उनको, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आपने स्वयं प्रमाणित किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ना, वो कह सकते हैं कि आपके द्वारा प्रमाणित है, आपने उनको सही भरा है, अब इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी गलती नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर आता है ईडब्ल्यूएस का। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर आ रही थी कि जब मैंने पेट का फॉर्म भरा था तो उसमें ईडब्ल्यूएस को नहीं लगाया था, और जब मैंने ये फॉर्म भरा यानी कि एजीटी का फॉर्म भरा तब मैंने वहां पे ईडब्ल्यूएस लगा दिया, तो क्या मान हो गया? नहीं मान हो गया आपका। यानी कि अगर आपने पेट में लगाया था, यानी कि जो पेट आपने एग्जामिनेशन दिया था, सबसे पहले पेट का एग्जामिनेशन दिए होंगे तभी आप यहाँ पे अपीयर हुए, यानी कि अगर आपने पेट एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, वहां पे अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया पेट के साथ में, अगर आपने ईडब्ल्यूएस को लगाया था, ठीक है, देन आप वैलिड हो, ठीक है। प्लस साथ ही साथ आपका एजीटीए जब फॉर्म आप भर रहे थे, एजीटीए का फॉर्म भर रहे थे, वहां पे भी आपने ईडब्ल्यूएस को टिक किया है, तो आपका बिल्कुल सही है। ये प्रक्रिया अगर आपने फॉलो की है तो फिर आपका सही है। अगर आपने यहां पे मिस कर दिया इसको और यहां पे लगाना चाहते हो तो फिर नहीं माना जाएगा। अगर यहां पे आपने लगाया है और यहां पे नहीं लगाया तब भी नहीं माना जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है इस तरीके से अगर आपने करके रखा है तो आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा भी समय हो गया तो क्या मैं नया बनवा लूं, है ना। हाँ बिल्कुल, आप नया भी चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपके पास पहले से बना है, सारी प्रक्रियाएं सही हैं, तो आप जा भी सकते हो। अगर टाइम अभी क्यों शू की टाइम है, अगर आप चाहोगे तो बनवा सकते हो, ना चाहो तो आपका जो पहले से है उसको भी आप दिखा सकते हो। दूसरा, अब बात आएगी, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर अगर मैं नया बनवाऊंगा टाइम लगेगा, और फिर टाइम लगेगा, इतना टाइम मेरे पास है नहीं अभी। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे आपको टाइम मिल जाता है, इतना ज्यादा टाइम मिल जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच है या उसमें कोई ऐसी त्रुटि है जो कि कहीं ना कहीं उसके बिना काम आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसके लिए आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है। वो 1 वीक और 2 वीक डिपेंड करेगा कि वहां पे जो ऑफिसर्स हैं वो आपको क्या टाइम वहां पे देते हैं, ठीक है। तो ये समस्या आपकी यहां से सुलझ गई होगी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेके, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी में जिनको जो आरक्षण मिलता है उनका 10% के लिए यहाँ पे आपको देखने को प्रॉब्लम मिल रही थी, अभी सॉल्व हो गया होगा। फिर आता है ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे पास नहीं है, तो इसमें कोई समस्या आपको ज्यादा नहीं बड़ी होनी चाहिए। अब आप जहां से भी डिग्री कंप्लीट अपनी किए हो, बाकायदा वहां जाओ, उनको एक एप्लीकेशन लिख लो और उनको दो कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डिग्री है रिक्वायरमेंट है, मुझे मेरी डिग्री प्रोवाइड कर दी जाए, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें कोई बड़ी समस्या आ रही है, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर कहोगे तो वो दे दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट, जो भी आप बोलोगे, बशर्ते आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अगर ज्यादा समस्या को क्रिएट कर रहा है देन आप, है ना, हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको प्रोसेस में हेल्प कर देंगे किस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखना है, फिर आपको मिल जाएगा। इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे होगी नहीं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, ये भी लगेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट नीडेड है, आप इसको रख लो लेके आगे। देन आता है फिर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरे पास नहीं है, यानी कि आधार। अब दोनों ये जो आपके डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं ये आपके निवास को कहीं ना कहीं सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि जो पर्सन आप डॉक्यूमेंट में दिख रहे हो वही पर्सन आधार कार्ड पे भी हो। अब कुछ का समस्या है कि मेरे पास आधार नहीं है पैन कार्ड है, कुछ कह रहे हैं कि पैन कार्ड है आधार कार्ड नहीं है। भाई आधार कार्ड तो सभी के पास नेसेसरी है, अगर आपने कोई चेंजेस करवाए तब उस केस में आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वो चेंजेस करने के लिए गया है। तो बेसिकली आप इसमें अपने नाम को, जो आपने डॉक्यूमेंट जब अपना एजीडीए का फॉर्म भरा था ना, जिस समय जो नाम लिखा होगा, मान चलते हैं किसी का नाम राम है ना, या रमन है ना, इस तरीके से आपने लिखा है, तो अब ये नहीं कि इसमें नाम आपका आधार में, है ना, इस तरीके से आप रमन लिख रहे हो, है ना। अब आधार में नाम आपका ये है और डॉक्यूमेंट में नाम ये है, तो डॉक्यूमेंट का नाम आधार का नाम दोनों का सेम कर लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट का नाम और आधार का नाम सेम करके आपको करवाना पड़ेगा, यानी कि तभी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि अगर आधार का नाम आपने गलत है और आपके डॉक्यूमेंट के नाम दूसरा है, जिनमें दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, देन आपको हो सकता है प्रॉब्लम देखने को मिले। और इस केस में अभी आपके पास टाइम है, सही करवा सकते हो, नहीं तो नहीं, आप उसको अप्लाई तो कर ही दो और उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लो। आप कचहरी में जाके एफिडेविट बनवा लो और वो एफिडेविट बना के दे देंगे कि अब आपका सुधरने के लिए गया है, बाकायदा हमको टाइम इतना दे दिया जाए, और एफिडेविट से आप काम चला सकते हो, ठीक है। तो यहां पे समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसमें से एक भी चीज आपके पास है ना, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये हो जाएगा। फिर आता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये तो बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि सर मेरे पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, डॉक्टर बना नहीं रहा है। अरे ऐसा नहीं होता है। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज, है ना, जहां पे भी पढ़ रहे होंगे वहां पे हर
साल, जब भी जैसे मान चलो आपका 12वीं हो, तो 12वीं जब पास करते हो तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिलता है ना, तो वो भी आपका वैलिड होगा। आप बीएससी करके रखे हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो वो भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के देते हैं। इन केस आपको ज्यादा समय हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से किसी जनसेवा केंद्र पर चले जाओगे या आप कचहरी में चले जाओ, वहां एफिडेविट जो मिल जाता है आपको, है ना, इसके बाद एक फॉर्म मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र, आप उसको भर के बनवा सकते हो, बन जाएगा। इतना समस्या आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। फिर आया फोटो का डाउट। अब फोटो मैंने जो फॉर्म भरा था वहां पे कोई फोटो दूसरी लगाई थी, अभी मेरे पास वो फोटो अवेलेबल नहीं है। तो क्या है, आपके पास उसका फॉर्म तो भरा होगा, उसका पीडीएफ तो पड़ा होगा ना, उस पीडीएफ को जनसेवा केंद्र पे लेके चले जाओ और बोल दो इसी पीडीएफ में जो फोटो मेंशन है उसको बना के मुझे दे दो, है ना, और कम से कम 10-15 फोटो आप ले लो, ठीक है, 10-15 फोटो आप ले लो। और चरित्र प्रमाण पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे 2 चाहिए हैं, क्या, एक मेडिकल वाला चाहिए, एक मुझे कॉलेज वाला चाहिए। अरे कॉलेज का जो चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा ये भी आपका काम आ जाएगा, है ना। इतना बड़ा यहाँ पे समस्या आपको क्रिएट देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते आपके पास होना चाहिए, और वो मिल जाएगा कॉलेज के थ्रू भी अगर आप उनको कंसर्न करोगे। फिर आता है पीएस सर्टिफिकेट। अब ये आपको स्पेशल यहां पे कह सकते हैं कि आरक्षण दिलाते हैं। पीएस सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला सर्टिफिकेट हो गया, और भी कोई सर्टिफिकेट है। और सर्टिफिकेट की पहले बात करते हैं, फिर इनकी दो को बात करेंगे। अदर सर्टिफिकेट में जैसे कि आपने एनसीसी किया है, स्काउट गाइड किया है ना, किसी ने होम साइंस का कोई कोर्स करके रखा है, तो वहां पे आपको स्पेशल आपने उसको मेंशन किया, तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मौजूदा हालत में वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वहां पे दिखाओगे तभी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, है ना। और वो आपका मेंशन भी था फॉर्म में, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, देन आपको उसका आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आपको लाभ यहां पे मिलने वाला है अलग अलग हिसाब से, ठीक है। फिर आता है पीएच सर्टिफिकेट। अब पीएच सर्टिफिकेट जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है, तो उनका बना होगा, नहीं बना है, या कुछ त्रुटि है, या कुछ सही कराया है, तो उसको बकायदा अभी सही करवा लो, टाइम आपके पास है। दूसरा आता है आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला सर्टिफिकेट, तो ये भी उन सभी स्टूडेंट के पास होगा अगर आपने भर के रखा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, उन्हें पता ही नहीं था फ्रीडम फाइटर क्या होता है, तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर टिक कर दिया, नंबर अच्छे खासे हैं, तो उनको भी समस्या देखने को मिल रही है। आई होप ये जो डाउट्स है आपके, है ना, मोस्टली आपने पूछे भी हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि किसी का मिसिंग हो गया, किसी का नंबर मिसिंग है, किसी का यूनिवर्सिटी का नाम चेंज है ना, किसी के मदर का नाम चेंज है, किसी का फादर का नाम चेंज है, किसी का नंबर गलत हो गया, तो उन सभी के लिए भी टाइम आपके पास है, और मैंने जो सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज आपके पास नहीं है ना, तो उसको भी बनवा लो, टाइम है। अगर नहीं है तो फिर आप एफिडेविट का जो सहारा है ले सकते हो, ठीक है, एफिडेविट बनवा सकते हो, और कितने समय में आप मुहैया करवा दोगे वो डॉक्यूमेंट, है ना, उसका टाइम वहां पे मेंशन होता है, आपका काम चल जाएगा, डीबी आपकी नहीं रुकने वाली है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात रही डीबी का एक्सपीरियंस कैसा है, तो डीबी में बेकायदा आपको अभी डेट दी जाएगी, है ना, अभी समय है, और डीबी में भी कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा बुलाए गए हैं, तो आपको बशर्ते टाइम बहुत ज्यादा मिल जाएगा, है ना। अभी परेशान मत हो, बिल्कुल समस्या क्रिएट मत करो खुद के लिए, उतना घबराना नहीं है, अभी आराम से प्रोसेस होंगे, बस आपको शांति बना के रखनी है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आपको अभी इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। आई होप आपके जितने भी डाउट थे रह गया, ठीक है। कोई और समस्या आती है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे आप बकायदा कनेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विश यू वेरी बेस्ट।